खैरागढ़ गंडई जिले में नववर्ष के इस अवसर पर जो अदर जिले से आएँगे उनके लिए क्या कुछ खास है पर्यटन के माध्यम से देखा जाए तो? जी, प्रमुख रूप से जैसे ठाड़ पानी का जलाशय बाँध शिदारी बाँध और उसके ऊपर में बैताल रानी की घाटी और कोपरो का वाटरफॉल। क्या सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं पूरे पर्यटन स्थल पर? पर्यटन का जो स्थल है उसमें लोग नशा या इस प्रकार के असामाजिक गतिविधि को न करें। बोटिंग की फैसिलिटी और अन्य चीज़ें विकसित की है। आने वाले समय पहली मेटा को माननीय मुख्यमंत्री जी के या हमारे जो खैरागढ़ अपडेट की जो पूरी टीम है वो हमारे जिले के जब से नया जिला बना है विशेषकर बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत नववर्ष की गूंज अब पूरे देश-विदेश में गूंजने वाली है। कुछ ही देर पश्चात अब इसके बाद नववर्ष की पटाखे भी फूटेंगे, लोग जश्न भी मनाएंगे। खैरागढ़ गंडई जिले में प्राकृतिक धरोहर हो, पुरातात्विक हो या ऐतिहासिक हो, परिपूर्ण है। इसी कड़ी में हमारे साथ जिला पंचायत सीईओ पटेल सर जी मौजूद हैं। उनके साथ बात करेंगे खैरागढ़ गंडई जिले में क्या कुछ है जहां आप आकर अपना टाइम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर, खैरागढ़ गंडई जिले में नववर्ष के इस अवसर पर जो अदर जिले से आएंगे उनके लिए क्या कुछ खास है पर्यटन के माध्यम से देखा जाए तो? जी, हमारा जो खैरागढ़ जिला है आप जानते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध जो संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय उसके लिए प्रसिद्ध तो है ही। उसके अलावा हमारे जिले में प्राकृतिक जैसे बहुत सारे पर्यटन और धार्मिक और ऐतिहासिक जगह भी हैं। और हमारा जिला है वो सबसे अच्छा है कि रायपुर से जब हम कान्हा की तरफ जाते हैं, तो उसके रास्ते में पड़ता है। तो इन क्षेत्रों में प्रमुख जो पर्यटन स्थल जिनके बारे में बताना चाहूँगा जिनका कि बाहर के भी पर्यटक आनंद ले सकते हैं, उसमें प्रमुख रूप से जैसे ठाड़ पानी का जलाशय झरना है और पहली मेटा जलाशय है और नर्मदा का मंदिर और गंडई ये एक रास्ते में पड़ता है। उसके अलावा जो राजनांदगांव दुर्ग तरफ से जो आते हैं उनके लिए करेला का मंदिर है जो पहाड़ी मंदिर। उसके अलावा गंजागजी डैम है। फिर आपका ये जो हमारा सबसे बड़ा बाँध शिदारी बाँध और उसके ऊपर में बैताल रानी की घाटी और कोपरो का वाटरफॉल। इस प्रकार से कुछ प्रमुख मैंने बताया। उसके अलावा भी छोटे-छोटी चीज़ें यहाँ पर पर्याप्त 55 से 60 छोटे-बड़े पर्यटन के केंद्र हैं जहाँ पर आप अभी नए वर्ष में जाके परिवार समेत दोस्तों के समेत आप आनंद उठा सकते हैं। सर, जिला प्रशासन की ओर से क्या सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं पूरे पर्यटन स्थल पर? जी, हमारे जिले में जिला पर्यटन समिति कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में रखी गई जिसमें लगातार बैठक होती है और उसमें हमारे जो पर्यटन क्षेत्र को जैसे शासन का पत्र प्राप्त हुआ है 3 प्रकार से उनको डिवाइड करने के लिए कार्य भी चल रहा है। इसी में अभी जो नववर्ष में क्योंकि हमारे जिले में काफ़ी पर्यटक आते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने 3-4 चीज़ें प्रमुख रूप से हमने पंचायत और नगरीय निकाय को आदेशित किया है। उसमें जैसे पहला है कि भई उस क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था हो। साथ में जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए जैसे आते हैं तो मनोरंजन के साधन के रूप में जैसे खाने-पीने के लिए भी चाहिए रहता है और भी चीज़ें। तो हम लोगों ने पंचायतों को निर्देशित किया है कि अपने स्थानीय स्तर के जो भी समूह हैं या अन्य लोग अगर कुछ वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में अपना कुछ विक्रय के लिए लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने हर पर्यटन क्षेत्र में एक व्यक्ति को वहाँ पर बीच-बीच में जाकर व्यवस्था देखने के लिए भी पंचायतों को निर्देशित किया है कि समय-समय पर जाके लोग किस प्रकार से वहाँ एन्जॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कुछ लोग अगर जैसे हम लोगों ने नशा को भी प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश दिया है कि भई जो पर्यटन का जो स्थल है उसमें लोग नशा या इस प्रकार के असामाजिक गतिविधि को न करें जिससे कि हमारे जो बाहर से आने वाले और स्थानीय जो भी पर्यटक हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत हो। और हम लोगों ने एक और भी किया है कि लगभग कितने पर्यटक हैं वो अभी इस नव वर्ष के जो सप्ताह में आने वाले हैं उनकी संख्या भी काउंट हो जाए जिससे कि हम आने वाले समय में कि उस उनके लिए जैसे पर्याप्त शौचालय या और भी जैसे दुकान या अन्य सुविधाएँ आने वाले समय में हम कैसे विकसित कर सकें, इसके लिए हमने आकलन करने के लिए भी हमने एक ना प प्रपत्र पंचायतों को जारी किया है, जो हमको 1 सप्ताह पश्चात मिलेगा, उसके आधार पे हम फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएँगे। सर, खैरागढ़ गंडई जिले में जो बाहर से आएँगे पर्यटक उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, बाहर से पर्यटक आते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले जब पूरा राजनांदगाँव जिला एक था, तो कुछ जो राजनांदगाँव से भी आते थे, दुर्ग से और रायपुर से। अभी मैं कहना चाहूँगा कि अभी इस समय जब आएँगे, तो हम कुछ चीज़ों को अभी और भी अच्छा कर चुके हैं। जैसे कि अभी बैताल रानी में देवगुड़ी निर्माण हुआ है, जो बहुत ही सुंदर घाटी है और छिंदारी में हमने बोटिंग की फैसिलिटी और अन्य चीज़ें विकसित की है। आने वाले समय पहली मेटा को माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणानुसार उसको बहुत अच्छे से रूप में डेवलप करके जैसे भविष्य में जैसे गंगरेल डैम जैसे उसको विकसित करने का प्लान है। तो आप निश्चित ही आइए और स्पेशली जो लोग हमारे जिला से होकर कान्हा जाने वाले हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि हमारे जो जिले में जो भी पर्यटन के छोटे-छोटे जो भी स्थल स्थित है, उसका भी एन्जॉय करें और साथ में स्वच्छता और जो रहता है पर्यावरण सुरक्षा उसमें भी सहयोग करें। नए जिले में भी
अच्छे स्थल है, उसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। जो भी है छोटा-बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या है कि पब्लिक में अच्छा मैसेज जाएगा और ज़्यादा लोग आएँगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आने वाले समय में जैसा मैंने बताया कि हम आंकड़ा जो मिलेगा और जिस प्रकार की चीज़ें आवश्यकता रहेंगी, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर खैरागढ़ अपडेट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो खैरागढ़ अपडेट की जो पूरी टीम है, वो हमारे ज़िले के जब से नया ज़िला बना है विशेषकर, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक तरीके से और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हर जो इवेंट है या यहाँ की जो ख़ासियत है या कोई भी घटना होती है, उसको बहुत अच्छे से आम जनता तक लाने का प्रयास करते हैं। ना केवल ज़िला बल्कि ज़िला के बाहर भी जो हमारे ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं या और कोई सीखना चाहते हैं भविष्य में कोई जानकारी, तो उनके लिए भी बहुत पुराने जो आपके जो वीडियोज़ या जो चीज़ें रहती है आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह उसको भी देखकर लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। तो निश्चित ही इससे नए ज़िले की पहचान है उसमें स्थापित करने में खैरागढ़ अपडेट्स का भी अच्छा योगदान है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ प्रेम कुमार पटेल जी, जिन्होंने बताया कि खैरागढ़ श्रीकेतन गंडई जिले की कितनी सारी पर्यटन की स्थल है जहां आप नए वर्ष में अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ आकर के मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। मैं आपको मैसेज खैरागढ़ अपडेट के लिए।